मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच हमले और जवाबी हमलों का दौर जारी है। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान लगातार इन हमलों का जवाब दे रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस जंग में ईरान के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो लबनान की सबसे बड़ी और मजबूत जो तंजीम है वो हिजबुल्लाह है। यानी लबनान इस जंग में ईरान के साथ खड़ा है और लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ईरान के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और इस बीच बड़ी खबर जो इजराइल से आ रही है कि लबनान ने बड़ा अटैक किया है। दरअसल यह अटैक लबनान और ईरान ने मिलकर किया है और ये एक बड़ा हमला बताया जा रहा है क्योंकि लबनान और ईरान ने मिलकर यह हमला किया है। और आपको बता दें कि इजराइल के एलात शहर पर यह हमला किया गया है। आपको बताते चलें कि हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट के जरिए से हमले करता है, जबकि ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमले किए जा रहे हैं। जो हालिया जो हमला हुआ है, जो इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले जो बड़ा हमला इजराइल पर हुआ है, वो दरअसल लबनान और ईरान ने मिलकर किया है। यानी लबनान और ईरान का ये मुश्तरका हमला है जो इजराइल पर किया गया है। इजराइल का जो सेंट्रल इलाका है वहां पर यह हमला हुआ है और एलात शहर जो सेंट्रल इजराइल में आता है यहां पर यह बड़ा हमला किया गया है। और बताया जा रहा है कि इस हमले के नतीजे में वस्ती इलाकों में नुकसान की इतलात हैं। जो इजराइल के वस्ती इलाके हैं, जो सेंट्रल इलाका है पूरे इजराइल का, वहां पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लबनान और ईरान ने मिलकर यह हमला किया है, जबकि रॉकेट के टुकड़े गिरने से एलात शहर में कई अफराद के जख्मी होने की खबर भी एक तरह से मौसूल हो रही है। तो इस बीच लगातार जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस जंग के बीच ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को जवाब दे रहा है। लेकिन इस जंग में अगर ईरान के साथ कोई खुलकर खड़ा है या ईरान का पूरा साथ कोई दे रहा है तो वो लबनान है। और लबनान में जो बड़ी एक तंजीम है हिजबुल्लाह, वो लगातार ईरान के साथ इस जंग में शामिल है और इस जंग को दरअसल आगे बढ़ा रही है। और आपको बताते चलें क्योंकि लबनान का जो मशरिक़ी इलाका है यहाँ पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इसी के जवाब में हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर भी अटैक कर रहा है। तो ऐसे में हिजबुल्लाह इस जंग में दरअसल पूरी तरह से खुलकर सामने आया है। और जिस तरह से माना जा रहा था कि जब ईरान के साथ अमेरिका या इजराइल की जंग होगी तो उसमें कई ऐसे ग्रुप हैं जो निकलकर एक तरह से सामने आएंगे, लेकिन ईरान के इस प्रॉक्सी ग्रुप में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लबनान से हिजबुल्लाह तंजीम के जो लड़ाके हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो दरअसल खुलकर सामने आए हैं और ईरान के साथ इस जंग में पूरी तरह से शामिल है। जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, पिछले आधे महीने से जब से लड़ाई चल रही है, पिछले 2 हफ्तों से जब से यह जंग छिड़ी है, इस जंग में लबनान भी एक तरह से खुलकर सामने आया है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार ताकतवर हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं। यानी इजराइल को एक महाज पर कई तरफ से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से यानी लबनान की तरफ से भी इजराइल को पूरी ताकत के साथ निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह लबनान की एक बहुत बड़ी ताकत है, सियासी और मुसल्लह तंजीम है जो 1980 की दहाई में बनी थी। और इसके अलावा यह तंजीम यानी हिजबुल्लाह की अगर बात करें, हिजबुल्लाह लबनान के शिया मुसलमानों में मजबूत असर रखती है। इसे ईरान की हिमायत हासिल है। इसका बुनियादी मकसद इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत बताया जाता है। यह तंजीम दरअसल लबनान में एक सियासी जमात, समाजी नेटवर्क और मुसल्लह मिलिशिया तीनों किरदार एक साथ अदा करती है। और साल 2026 में जब यह जंग अब से 15 दिन पहले जब शुरू हुई तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ पूरे तौर पर एक तरह से महाज खोल दिया। 2 मार्च 2026 को हिजबुल्लाह ने शुमाली इजराइल पर रॉकेट फायर किए। इसके बाद सरहदी झड़पें भी हुई और ये जो झड़पें थी एक तरह से जंग में तब्दील हो गई। इसके बाद दोनों जानिब से मुसलसल हमले शुरू हो गए।
तो दोनों जानिब से एक तरह से जंग अब बढ़ती जा रही है, यानी इजराइल लगातार लबनान को निशाना बना रहा है और लबनान उसके जवाब में यानी पलटवार एक तरह से कर रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी पूरे तौर से इसके जवाब दिए जा रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ज्यादातर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन अपने हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है और इसका जो अहम तरीका है यानी रॉकेट हमला बहुत खतरनाक और घातक माना जाता है। लबनान से शुमाली इजराइल पर दर्जनों और बाज औकात 100 से ज्यादा रॉकेट एक साथ फायर किए जाते हैं और इन हमलों से इजराइल के शहरों में सायरन बज उठते हैं, लगातार सायरन बजते रहते हैं। एक बड़े हमले में तकरीबन 100 रॉकेट एक साथ शुमाली इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे। दरअसल हिजबुल्लाह की ये जो पूरी पॉलिसी हमला करने की बिल्कुल अलग है, क्योंकि हिजबुल्लाह दरअसल इंटरसेप्ट से बचने के लिए या फिर जो दिफाई निज़ाम है उससे बचने के लिए उसके रॉकेट एक साथ कई रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जाते हैं ताकि इन सब रॉकेट को इंटरसेप्ट ना किया जा सके। हिजबुल्लाह का हदफ दरअसल जो होता है वो इजराइल के अंदर जो फौजी अड्डे हैं उन्हें हिजबुल्लाह निशाना बनाता है, सरहदी जो चौकियां हैं आईडीएफ की उन्हें हिजबुल्लाह निशाना बनाते हैं, या जो कारोबारी इदारे हैं उन्हें भी निशाना बनाया जाता है और शुमाली इजरायली जो शहर हैं वो सबसे ज्यादा टारगेट पर रहते हैं हिजबुल्लाह के। ऐसे में इजराइल के पास एक ताकतवर मिसाइल यानी डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम की बात करें या डेविड स्लिंग की बात करें, ये जरूर है, लेकिन ये निजाम ज्यादातर रॉकेटों को फजा में ही तबाह करते हैं और ऐसे में हिजबुल्लाह एक साथ कई रॉकेट भेजता है ताकि जो डिफेंस सिस्टम है वो इन सारे रॉकेट को एक साथ इंटरसेप्ट ना कर पाए। और ऐसे में अगर 100 रॉकेट एक साथ हिजबुल्लाह की तरफ से मारे जाते हैं तो उन रॉकेट में 10, 15, 20 रॉकेट भी अगर अपने हदफ तक पहुंच जाते हैं तो इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसे में आप देखिए कि एलात शहर पर जो हमला रॉकेटों के जरिए लबनान की तरफ से किया गया, हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया, इनमें दरअसल कई रॉकेट एक साथ फायर किए गए थे, जिनमें से 2 या 3 रॉकेट दरअसल गिरे हैं और इसमें आईडीएफ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इजराइल के एक एयरपोर्ट यानी बिन गोरियन एयरपोर्ट पर भी तबाही की खबर आ रही है। और इसके अलावा अगर अभी तक जब से जंग शुरू हुई है, इस जंग में क्योंकि ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है और लबनान भी लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, इस वजह से इजराइल को काफी ज्यादा तबाही का नुकसान एक तरह से हो रहा है और तबाही का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आपको याद होगा जिस तरह से सोशल मीडिया में भी खबरें गश्त कर रही है, बल्कि सोशल मीडिया से हटकर कई बड़े जो पेपर्स हैं, कई बड़े जो चैनल्स हैं, उन्होंने भी अब इस खबर को एक तरह से नश्र किया है कि आखिर इस लड़ाई के जंग, इस नाजुक हालात के दौरान इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू कहाँ है। बिन्यामिन नेतन्याहू क्या ज़ेरे ज़मीन एक तरह से पनाह लिए हुए हैं, किसी टनल या गार में एक तरह से छुप गए हैं, या नेतन्याहू कहाँ पर हैं। कई सोशल मीडिया ने तो यहां तक एक तरह से कहा कि शायद ईरान के हमले में या लबनान के हमले में बिन्यामिन नेतन्याहू मारे जा चुके हैं। हालांकि अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, अभी इसकी सच्चाई निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है बिन्यामिन नेतन्याहू कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, न तो सोशल मीडिया पर है, ना ही उनका कोई वीडियो ट्वीट हो रहा है। हालांकि ट्विटर पर एक आध बार उनका टेक्स्ट जरूर आया और माहिरीन का यह मानना है कि टेक्स्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू आखिर कहां पर है। तो ऐसे में जिस तरह से लबनान और ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स हो रहे हैं, ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिन्यामिन नेतन्याहू जिंदा है या फिर वो भी इस हमले के शिकार हो गए। हालांकि अभी इस खबर की हम कोई तस्दीक नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू मारे गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इन हमलों के डर से बिन्यामिन नेतन्याहू जरूर रोपोश हो गए हैं, कहीं पर छुप गए हैं, क्योंकि लगातार ये हमले लबनान और ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इस जंग के बीच में अगर आप देखिए हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ ये जंग लड़ रहा है और लबनान की तरफ से भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि इस जंग में लबनान को भी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। लबनान का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह बर्बाद एक तरह से हो गया है, क्योंकि लगातार जो नॉर्दर्न
इलाका है, शुमाली इलाका है दरअसल लबनान का, उसे बुरी तरह से नुकसान इजराइल ने पहुंचाया है। और इसी वजह से, बदला लेने की वजह से और ईरान के साथ कहीं ना कहीं लबनान इस जंग में खड़ा है और लबनान भी इजराइल को तबाह करने के लिए, उसे नेस्तो नाबूद करने के लिए पूरी तरह से मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतर आया है।